हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, ये प्रभात खबर में आज पटना संस्करण में 18 मई 2024 को बिहार इंस्ट्रक्टर यानी बिहार अनुदेशक जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर है उससे रिलेटेड फाइनली जो हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया है और इसको पेपर में भी पब्लिश कर दिया गया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट मतलब सुबह से ही लगभग 7 साढ़े 7 से ही मैसेज करके पूछ रहे हैं और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस समय 8:30 9 बज रहा है और अब तक 35 से 40 मैसेज आ गए। क्या है इस पेपर की कटिंग में जिससे कि कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो परेशानी नहीं होना है, ये अच्छी बात है, गुड न्यूज है और इससे हतोत्साहित भी नहीं होना है। देखते हैं क्या है, पूरी खबर क्या है। तो इंस्ट्रक्टर की भर्ती प्रक्रिया सही, हाई कोर्ट। CITs को लेके कुछ है जिससे आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो उसको भी देख लेते हैं क्या है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भर्ती ITI इंस्ट्रक्टर से जुड़े 5 केसों को खारिज कर दिया। अब इसमें से कुछ वैसे लोग होंगे जो 35-40 लोग मैसेज किए, जिसमें से 2-4 लोग होंगे जो इसके नाखुश हैं। अब वो कौन है वो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। खारिज कर दिया तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रोल रहा है सच्चाई का। और उस सच्चाई में सबसे बड़ा रोल रहा है इंटरवेनर ग्रुप का, जो कि इतने एक्टिव मोड में बीच में एक बहुत अहम कड़ी बन के इस रिजल्ट को कंप्लीट कराने में पूरी भूमिका निभाई है, ठीक है। CBT परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी की ओर से प्रवीण कुमार, ठीक है, ये प्रवीण कुमार, ठीक है। ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का, ठीक है। प्रवीण कुमार और प्रवीण कुमार द्वारा अन्य केस में इंटरवेन करके अभ्यर्थी के समक्ष सभी तथ्यों को रखा है, जिसके बाद सुनवाई के बाद कोर्ट ने नियम के अनुरूप चल रहे इस भर्ती को जारी रखने का निर्देश दिया। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है, जारी रखने का निर्देश है कि सब चीज़ हो गया। 4 महीने से मैं इसको कवर कर रहा हूँ और एक एक अपडेट को मैं बता रहा हूँ। कल शाम में भी ठीक ठाक लोग थे, लेकिन आज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा ताकि आगे का जो प्रोसीजर है उस पर जान पाए, क्योंकि लगभग 6 से 7 हज़ार कैंडिडेट हैं जो CBT में लगभग पास लग रहे हैं। 6 से 7 हज़ार से कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब वो CITs वाले कितने, नॉन CITs वाले कितने हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए, विद CITs और विदाउट CITs CBT अपने अपने कैटेगरी में पास होने के बाद भी। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा इन लोगों का जो मुद्दा जो लोग मैसेज कर रहे हैं कि कोर्ट ने केंद्र सरकार के निर्देश के अनुरूप RPL यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लेवल के तहत क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम करने वाले को रेगुलर समकक्ष माना है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इनकी संख्या बहुत कम है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं और कुछ गेस्ट वाले होंगे। तो गेस्ट वाले वो लोग हैं जो CBT में पास किए हैं, तो उससे लेना देना कुछ नहीं है। उनकी संख्या बहुत होगी तो 50-60 होगी, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। साथ ही CITs प्राप्त अभ्यर्थियों को ये खल रहा है सबको, जो बार बार लोग पूछ रहे हैं। साथ ही CITs प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राप्तांक का 30% अधिमान देने का प्रावधान भी राज्य सरकार द्वारा रेगुलर और RPL दोनों स्ट्रीम में विचार करने का निर्देश दिया गया है। इससे लोग परेशान है कि विचार करने का निर्देश दिया है। तो एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं, विचार करने का निर्देश दिया है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इस पर फ्री है। लेकिन एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूं, CITs वाले CTI जितने लोग किए हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में ये है कि 30% का वेटेज दिया जाएगा जितना आपका CTI का जो डिग्री है उसमें आप नंबर लेके आए होंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। विचार करने का मतलब कि 100% तय है कि मिलना है तो मिलना है, अगर आप CBT पास कर गए हैं तो।
कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मेरिट लिस्ट का प्रकाशन एवं नियुक्ति बस बची है। सही बात है, बस अब स्कोर कार्ड जारी होना है। और मैं आपको डेली लगभग 8 बजे आपके साथ में जुड़ता हूँ और एक एक चीज़ पर डिस्कस करता भी हूँ। ठीक है। स्वतंत्र बिहार CITS संघ के अध्यक्ष DK यादव, अमिताभ राय, गोपाल पांडे, रवि रंजन एवं अन्य ने इसके लिए कोर्ट का आभार जताया। तो ये जितने लोग हैं इंटरवेनर ग्रुप में है जो रिजल्ट के लिए इनको तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन मैं ये भी कहूँगा ये सभी लोग भी मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं और मतलब कि जो कुछ भी है वो चैनल से जुड़े भी हैं और जो भी अपडेट है मैं देते रहता हूँ। और सभी लोग जहाँ तक रहा रिजल्ट को लेके, तो बीच बीच में लोग डिमोरलाइज होते थे, लेकिन मैं कभी किसी को डीमोरलाइज नहीं होने दिया। सबके मोरल को मैं अप किया। और आज का कल से जो खुशी का माहौल है उससे एक चीज़ स्पष्ट है कि जितने लोग CTI पास हैं और जितने लोग नॉन CTI पास हैं CBT में, सबका जो बिहार के रेजिडेंट है उनका तो 95% है कि उनका हो जाएगा अगर वो CBT भी क्वालिफाई कर लिए हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, इससे परेशान नहीं होना है। शाम को 8 बजे जुड़िए। आज शाम को हम लोग जो आगे का प्रोसीजर है, स्कोर कार्ड रिलीज होगा तो डॉक्यूमेंट को कैसे करना, एक्सपीरियंस, सैलरी स्लिप, जो कुछ भी आगे उस पर बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदास जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन और थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा भी मोरल अप हो जैसा आप लोगों के लिए मैं इतना दिनों से करते आ रहा हूँ। थैंक यू।